डिस्कस किया था। Hello, good morning to all of you. Am I audible? Morning, sir. Am I audible right now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आवाज आ रही है ना? Okay. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Today I will discuss about the today I will discuss about the design of a riser. ठीक है, riser basically होता क्या है? Riser मैंने बार-बार बताया, बहुत बार बताया riser होता क्या है। What do you mean by riser? And what is the use of this? What is riser? Anyone? Riser, Ankit Lakda, please tell me what is riser? यस सर। सर राइजर हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि जब लिक्विड मेटल को डालते हैं तो फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका मतलब क्या बोलते हैं, जगह मेंटेन रहे, मतलब शेप मेंटेन रहे, इसलिए डालते हैं। हाँ, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, वो कंपनसेट करता है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द राजकुमार दास, आर यू देयर ना? Yes, sir. ओके, tell me which type of shrinkage is compensated by the riser? Which type of shrinkage is compensated by the riser? I have told you many times about the riser and the purpose of the riser. Okay. Shrinkage. Tell me, which type of shrinkage? There may be different type of shrinkage. Right now? Okay. Sohaib Ansari, are you there? Sohaib Ansari. तुम लोग अटेंडेंस के लिए आते हो क्या? हेलो हेलो, ओके, विक्की कुमार, Yes, sir. tell me which type of shrinkage is compensated by the riser? Do you have idea about the riser na? Have you attended other classes? नेक्स्ट इससे पहले वाला क्लास तो नहीं किए थे। लास्ट क्लास में शुरू से तो बता रहा राइजर क्या होता है, राइजर क्या होता है, कैसे काम चलेगा बताओ। अभी एग्जाम ले लेंगे कल तो क्या होगा? रिवीजन करने चाहिए। रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, साक्षी प्रिया। सर यस सर। Tell me the which type of shrinkage is compensated by the riser? I think you have attended other classes, no? Solidification shrinkage. Solidification shrinkage. हाँ सर वही is compensated by the riser? श्रिंक No. सर जैसे श्रिंकेज होता है ना, हाँ तो उसको राइजर तो कंपनसेट करता है कि स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए मेटल पहले सॉलिडिफाई ना हो, तो राइजर उसको रिजर्वायर के तरह काम करता है कि वो उसको कंपनसेट करके मतलब इक्वल करके वो जो हमको जिस तरह का पैटर्न चाहिए उस तरह का अवेलेबल करवाता है हमको। Okay. Just I have asked one question, simple question, and give the answer to the point. सर आवाज कट रहा है I सर। want only to the point answers. यस Hello? सर। Am I audible? Okay. Yes, sir. मैं एक सिंपल क्वेश्चन जस्ट मैं पूछा कि किस टाइप के श्रिंकेज को हम राइजर के थ्रू कंपनसेट करते हैं, बात समझ में आई? वी आर आल्सो यूजिंग द अलाउंसेस। ओके, ठीक है, अलाउंसेस भी यूज करते हैं हम ये, ठीक है, और आपका एक राइजर भी डिजाइन करते हैं। तो राइजर को
किस लिए डिजाइन करते हैं? ऑफ श्रिंकेज, कूलिंग ऑफ द मोल्ड। एम आई राइट? हैव यू गॉट द पॉइंट? क्या सर, आवाज आप बोलते सही है सर, लेकिन बीच बीच में आवाज चला जाता है। हेलो, यस सर, अभी ठीक है। हेलो, ओके, ठीक है। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ो, ठीक है। जो मैंने दिया हूँ रिवीजन करो, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट इज राइजर, हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि राइजर होता क्या है। राइजर इज नथिंग, इट इज एक्ट्स एज द रिजर्वायर, ठीक है, वेयर मोल्टेन मेटल इज स्टोर्ड एंड it is allowed to feed the molten metal to the solidifying casting, ठीक है। solidifying casting में क्या आता है? there is a shrinkage, different types of shrinkage होता है। there is a 3 types of shrinkage, ठीक है। when the temperature of the liquid metal drops from pouring temperature to freezing temperature, ठीक है। pouring temperature से freezing temperature पे, जहाँ freezing temperature पे जब liquid metal आता है, that is there will be a लिक्विड कूलिंग जोन में मैं बताया था, लिक्विड कूलिंग जोन होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है? स्टेज होता है आपका मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। यहाँ पे जो फेज ट्रांजिशन प्रोसेस होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द प्योर लिक्विड, ठीक है। फॉर द प्योर मेटल के लिए क्या होता है? फेज ट्रांजिशन होता है लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हाट? द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फेज drop from freezing point to room temperature, ठीक है। there are 3 stages of cooling, ठीक है, और cooling of the और solidification of the metal, ठीक है, mold। is it clear? ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, फर्स्ट वन फ्रॉम pouring temperature to freezing temperature as well as the transition, phase transition, that the liquid state to solid state, these two will be compensated by providing riser। is it clear? ठीक है। तो ये दो जो केस होता है, दो केस को हम क्या करते हैं? राइजर के थ्रू हम कंपनसेट करते हैं, ठीक है। इफ देयर विल बी एनी श्रिंकेज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है दैट विल बी फीड बाय द राइजर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ you have to give the shrinkage allowances to compensate the solid phase, ठीक है, solid phase shrinkage, ठीक है, solid phase shrinkage। third one is compensated by the providing allowances on the pattern। is it clear? am I right? Yes, sir. Hello, okay, now there are some conditions that should be satisfied for a perfect riser design, and the first one is what? First one is volume of the riser should be at least 3 times the shrinkage volume of the casting, that is this Bs is represented by the shrinkage volume। यहाँ पे क्या है? shrinkage volume। और आपका जो Br is what? Br is the volume of the riser, ठीक है। volume of riser should be at least 3 times or more than that। वॉल्यूम ऑफ राइजर याद रहेगा, वॉल्यूम ऑफ राइजर विल बी एट लीस्ट 3 टाइम्स और मोर देन दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द श्रिंकेज, ठीक है। श्रिंकेज वॉल्यूम का 3 या उससे ज्यादा हम वॉल्यूम रखते हैं राइजर का। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ मोल्टेन मेटल इन द राइजर मस्ट बी एट लीस्ट और इक्वल टू दैट ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है आपका राइजर का, दैट विल बी मोर देन और एट लीस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द कास्टिंग। यदि सॉलिडिफाई करेगा उसके बाद जो होता है आपका राइजर जो होगा, मोल्टेन मेटल इन द राइजर विल गेट सॉलिडिफाइड। क्लियर? ठीक है। यदि पहले राइजर सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा? यदि पहले राइजर सॉलिडिफाई होगा तो मोल्टेन मेटल फीड कहां से करेगा? नहीं कर पाएगा ना। Is it clear? So there will be a shrinkage, there will be distortions within the casting. Is it clear? ठीक है। तो exact shape and size will not be obtained here. Is it clear? ठीक है। That is why the time solidification time of riser is always kept more than the solidification time of the casting. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. ठीक है। So now we are moving towards the third point, location of the riser. Also the conditions of the riser is depends on the location of the riser. ठीक है। So there are 2 types of riser. First one is top riser and second one is side riser। ठीक है। तो यहाँ पर टॉप राइजर का कहाँ यूज करते हैं? ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पे कास्टिंग में हम टॉप राइजर का यूज करते हैं। ठीक है।
टॉप राइजर कहने का मतलब क्या होगा, जस्ट आपका मोल्ड कैविटी के ऊपर राइजर रहेगा, ठीक है। एंड नाउ वी आर द साइड राइजर विल यूज फॉर नॉन यूनिफॉर्म, इज इट क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म यदि क्रॉस सेक्शन रहेगा यदि कास्टिंग का, इन दैट केस वी विल यूज द साइड राइजर, इज इट क्लियर। तो साइड राइजर आपका कहाँ लगाएंगे, नियरेस्ट टू द थिकेस्ट पोर्शन, जहाँ पे थिक पोर्शन होगा वहां पे हम आपका साइड राइजर लगाएंगे, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज द shape of riser, ठीक है। shape of riser also is the criteria to design the riser, is it clear। so basically we have discussed in the last classes that TR, that is riser या आपका जो होता है time of solidification, that is directly proportional to the V by A, that is what V is the volume, okay, volume and dividing by area, is it clear, to the power 2 square, is it clear, ठीक है। तो आपका जो होगा शेप ऑफ राइजर क्या होगा, शेप ऑफ राइजर जैसे सॉरी ये डिपेंड करता है आपका, ठीक है, राइजर का, ठीक है। शेप ऐसा डिजाइन आपको करना है कि सो दैट वी विल गेट द टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन इन राइजर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द कास्टिंग, इज इट क्लियर। यही मेरा मोटो है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, राइजर का जो वॉल्यूम सॉरी राइजर का जो डिजाइन है ऐसे वे में करना है ताकि मेरे पास जो टाइम जो आए राइजर का, दैट विल बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन टाइम, इज इट क्लियर। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, लास्ट क्लास में मैंने देखा था ना कि वॉल्यूम बटा सरफेस एरिया टू द पावर 2, ठीक है, होल स्क्वायर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है उसका बढ़ा सकते हो, सरफेस एरिया घटा सकते हो। तो ऐसा आपको शेप चूज करना है कि आपका जो टाइम होगा इंक्रीज कर जाएगा, इज इट क्लियर। सो द बेस्ट प्रिफरेबल शेप ऑफ द राइजर इज सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप राइजर होगा जिसका सरफेस एरिया कम होगा एज वेल एज वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा, दैट इज आवर सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी इनहेंस, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी बेटर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। Yes, sir. Okay, now we are moving towards the top riser। top riser देखो यहाँ पे है, top riser है यहाँ पे, this is your mold cavity, is it clear, ठीक है। यहाँ mold cavity है और ये आपका जो है ये आपका ये ऑरेंज कलर का दूसरा शेप, that is our riser, ठीक है। this riser here and it is placed on the top of the mold cavity, is it clear, having the diameter is D, capital D, and the height is H, ठीक है। we have to establish the relation between the D and H, clear, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्टिमम रिलेशंस निकालते हैं between the dimensions of the cylindrical riser, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम इज गिवन बाय V is equal to 4 by pi by 4 D square into H, इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे H का वैल्यू हमने निकाल लिया, H को आपका रीअरेंज करके क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय pi r स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया विल बी व्हाट, ऐसे फॉर सरफेस एरिया, ठीक है। तो pi dh, okay, plus pi by 4 d square, इज क्लियर, am I right, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया दोनों क्यों नहीं लिए, देखो ये जो बॉटम वाला सरफेस एरिया है इट इज लिंक टू द मोल्ड कैविटी, ठीक है। आपका जो फ्री सरफेस एरिया है दैट विल बी कैलकुलेटेड है, ठीक है, जहां से आपका हीट रिलीज करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सॉलिडिफिकेशन टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू चूज द एरिया व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर और नियर टू द मोल्ड वॉल, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर दैट इज आवर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये टॉप एरिया हो गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टू अरेंज दिस, ठीक है। आपको इसको अरेंज करोगे, इसको मतलब कि एच के फॉर्म में आप सॉरी एच को यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो वी विल गेट द फॉर्म ऑफ डी, ठीक है, वी विल गेट द सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ डी, ठीक है। तो 4 डिवाइडिंग बाय डी, ओके। फॉर मिनिमम सरफेस एरिया यू हैव टू क्या इंक्रीज द, यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज। देखो यहाँ पे फार्मूला में क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया को डिक्रीज करेंगे टाइम ऑफ राइजर विल बी, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर विल बी इंक्रीज, इज इट क्लियर, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर विल हैव टू इंक्रीज, यू हैव टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमको 0 से इक्वेट कर देंगे, then we will get here the relations and that relation will be D is equal to 2H, okay, okay।
हेलो, यस सर। ओके ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर फिर से बता दीजिए वाला था। ओके ठीक है, सर कोई वेटिंग में है क्या? तो होगा आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यू हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द डायमेंशन। आपको डायमेंशंस निकालना है सो दैट वी कैन इंक्रीज द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द राइजर। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द राइजिंग मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल, गुड मॉर्निंग। तुम लोग इतना लेट से क्यों आते हो जी? ठीक है, टाइम से आओ। सर आज थोड़ा लेट हो गया सर। ओके, बी ऑन टाइम प्लीज। हाँ ये तो हाँ ठीक है, यहाँ पे जस्ट डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट टॉपिक ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि आपका एज है, एज इज टॉप गेटिंग सिस्टम इन द केस ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम। हियर एज इज हियर हाइट ऑफ द राइजर, इज इट क्लियर? एंड डी इज हियर डायमीटर। ओके ठीक है, दिस इज अ सिलिंड्रिकल शेप, देयर इज सिलिंड्रिकल शेप ऑफ राइजर इज टेकन हियर। ओके, हमने क्या कहा था, सिलिंड्रिकल शेप विल बी बेस्ट। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम निकालोगे तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एच, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल राइजर। इज इट क्लियर? एंड एच इज हियर व्हाट? एच इज हियर, आपको रीअरेंज करोगे तो एच के फॉर्म में आ जाएगा एच इज इक्वल टू 4v डिवाइडिंग बाय पाई डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, यहाँ डी है। ठीक है, अब सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, पाई डी एच। इज इट क्लियर? पाई डी एच इज व्हाट? ये आपका जो curved surface पे, that is pi dh. Okay, and pi by 4 d square, that will be equal to topmost surface area. ठीक है, ये आपका सर्कुलर शेप है। ठीक है, सर्कुलर शेप का सरफेस एरिया। अब आप कहोगे कि नीचे का हम सरफेस एरिया क्यों नहीं देंगे? ठीक है, तो नीचे जो आपका है सरफेस एरिया, दैट इज कनेक्टेड टू आवर मोल्ड कैविटी। ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू आवर मोल्ड, एंड यू हैव टू टेक द सरफेस एरिया व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। ओके, which is exposed to the atmosphere, जहां से heat release हो सकता है, that surface area will be chosen. Is it clear? ठीक है, now you have to arrange, you have to put the value of h in these equations. I will get here the value 4v dividing by d plus 4 pi by 4 d square. Now you have to minimize the surface area. Am I right? Ultimately, what is your target? Your target is to increase the solidification time of the riser. Solidification time of the riser, is it clear? For that you have to minimize the surface area. Surface area ज्यादा होगा तो TR will be greater. ठीक है, यदि surface area को डिक्रीज करोगे तो आपका टाइम जो है राइजर का क्या करेगा, solidification time of riser will get increased. Am I right? Am I right here? Hello? यस सर। ओके ओके ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, इसको फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन, सॉरी फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर मिनिमम सरफेस एरिया what will you do here? Surface area will be here, d is the variable here. ठीक है, capital D is the variable here. You have to differentiate the surface area with respect to d, and that will be equal to 0. You will get the value by differentiating, and by solving these equations, you will get here the value of d is equal to 2h. That will be diameter of the riser will be twice of the height. ठीक है, इसका जो हाइट है उसका दोगुना होगा डायमीटर। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। Okay. यस सर। Okay. Next, we are moving towards the side riser. Okay. Here you can see here the side riser is also the cylindrical shape. Is it clear? Having the diameter capital D and the height is capital H. Here. Okay. This is mold cavity here and the riser here. Okay. And this is used for the non-uniform cross sections, and it is placed on the thick sections. ठीक है, thick sections के पास इसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, both here देखो, see at the यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे देखो, here both top and bottom surface are exposed to the heat transfer. ठीक है, यहाँ पे ये surface और ये surface पे भी heat transfer होगा, as well as आपका जो cylindrical surface है उससे भी heat transfer होगा। Okay, now we have to calculate the volume here. H will be V will be equal to pi by 4 d square into H, and by rearranging you will get here H is equal to 4v dividing by pi by 4 d square. You have to
establish a relation between D and H. Is it clear? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, D is a variable here and surface area is also calculated here. ठीक है, pi dh is equal pi dh. Is it clear? Okay, plus pi by 4 D square is the सिलेंड्रिकल, सॉरी ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और टॉप एंड बॉटम दोनों पे लेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, दोनों से हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका दो ट्वाइस कर देंगे, दैट विल बी आवर इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया. नाउ वी हैव टू अरेंज बाय रिप्लेसिंग द और value of h here, you will get the equation in form of D, where D is a variable. Now we have to calculate the you have to minimize the surface area. For that you have to go for the differentiation and you have to differentiate the surface area with respect to D. D is a variable and equate to 0, you will get here value that will be equal to D is equal to H. The diameter of the riser will be equal to height of the riser in case of side riser, okay, but in case of the top riser, what will be the equations, what will be the conditions? D will be equal to 2H. समझ में आया? Diameter will be equal to twice of that of height. Is it clear? And in case of side riser, the diameter will be equal to height. Up to here, is there any problem? Hello? Up to here, if you do have any questions, then ask me. No, sir. Okay, very good. Okay, now what is module here? Module term, module, what is module here? Module is basically it is the ratio of volume to the surface area, ठीक है. Time क्या होता था? Solidification time is equal to what? Solidification time is equal to आपका B by A to the power 2. तो इसी को हम क्या लिखे? Volume बटा surface area, that will be equal to modulus. Am I right? ठीक है. तो for top cylinder riser, देखो टॉप सिलेंडर राइजर को आप क्या करते हो, D is equal to 2H, ये रिलेशन आया था ना, D is equal to 2H in case of top cylinder riser, ठीक है. तो M will be equal to D by 6 there. When you are calculating the volume calculate कर लो और surface area calculate कर लो, then put the value of D is equal to 2H here, you will get the value D by 6. Okay, ठीक है. Also in case of side riser, side cylindrical riser, M will be equal to D by 6. Okay, for also for spherical riser, M will be equal to D by 6. कहने का मतलब क्या हुआ कि आप सरफेस एरिया किसी भी शेप हो, उसका मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया डिवाइडिंग वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय सरफेस एरिया, that will gives you the modulus of that shape, ठीक है. उस शेप का मॉडुलस देना कर सकते हो, ठीक है. अब टाइम निकालना है, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालना, तो व्हाट विल यू डू हियर, you have to just square of the modulus, ठीक है, into एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है. कास्टिक आपको ये बताया था लास्ट टाइम में, ठीक है. In the last sessions we have discussed about, last class में मैंने बताया था ना, C into V square by, हेलो, C into V by A whole square. हाँ, ठीक है. तो आपका टाइम निकालने के लिए बताया था T is equal to T into V by, sorry, T is equal to what? Please tell me. C into V by surface area, या जो भी हो ये सब प्रेजेंट करते हैं to the power 2, ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू also that is equal to C here into modulus, that is modulus का square. Is it clear? Is it clear? What is modulus? Modulus is nothing, it is the ratio of volume to the
सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया दैट विल गिव्स द मॉडुलस ऑफ एनी शेप, ठीक है। इन केस ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम will have here d by 6 as also it is the, for a cylindrical riser d by 6 and for a spherical riser d by 6, ठीक है। तो ये तीनों शेप के लिए मॉडुलस आएगा d by 6। यदि डायमीटर दिया हुआ रहेगा आपको तो डायरेक्टली, आप हाइट नहीं दिया हो रहा है तो आप डायरेक्टली पुट कर दो, you will get the answer, okay।